बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताएंगे वॉशिंग मशीन की मोटर जब वेंडिंग करते हैं उसके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। कनेक्शन करने के बाद कैपेसिटर की तारें बताएंगे, कौन सी कैपेसिटर पे लगाई जाएंगी और कौन सी नहीं लगानी, ये भी बताएंगे। आपको किस तरह वेंडिंग की जाती है ये वीडियो देखें और इसमें वेंडिंग करने का भी तरीका सीखें। ये जिस तरह कोयल डाले गए हैं और उसके बाद अब हम चलते हैं इसके कनेक्शनों की तरफ। सबसे पहले अब कनेक्शन शुरू करते हैं। कनेक्शन करने से पहले आप देखें, ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, इसमें 4 और 4 8 सेट होते हैं, 4 रनिंग के 4 स्टार्टिंग के। इनकी जो तारें डाली जाती हैं एक ही नंबर की होती है जो वॉशिंग मशीन की होती है, क्योंकि इसको टाइमर लगाया जाता है। टाइमर लगाने के बाद किसी वक्त ये रनिंग बनती है और किसी वक्त ये, जिसकी वजह से इसकी तारों का नंबर भी एक ही होता है दोनों वेंडिंगों का, यानी रनिंग और स्टार्टिंग। वो अंदर ऑटोमेटिक टाइमर तब्दील कराता रहता है, जिस वजह से ये रिवर्स और फॉरवर्ड चलती है। आपको मैं सेट गिनती करवा रहा हूँ। यहाँ आपने देखना है ये 32 स्लॉट का स्टेटर है। स्लॉट ये है, ये जो अंदर झरियां डाली गई है ना, जिनके अंदर कोयल गए हुए हैं, ये स्लॉट है। इनको एक एक करके गिरेंगे, इनकी तादाद 32 है। यहाँ एक सेट है, ये एक सेट में 2 कोयल है, एक छोटा कोयल है, ये आप देख रहे होंगे, ये 1 2, ये एक ही सेट गिनती किया जाता है और इसमें कोयल 2 है। इसी तरह ये सेट डाला गया है, इसमें भी 2 कोयल है, 1 2 1 2। अब अंदर की तरफ चलते हैं, यहाँ इसमें भी 1 2 1 2, ये टोटल 2 कोयल का सेट है और 8 सेट है। यहाँ अब वेंडिंग देखें, इसको हमने अंदर वाली को क्लोज कर दिया है। अब इस सेट के 2 सिरे हैं, इस सेट के भी 2 सिरे हैं, इस सेट के भी 2 सिरे हैं और इस सेट के भी 2 सिरे हैं। ये जो क्रॉस पेपर डाला गया है, इसकी जो वेंडिंग है हर कोयल को अलग अलग किया गया है, ये एक दूसरे के साथ टच नहीं है। वैसे भी ये तार स्पेशल होती है वेंडिंग वाली, इसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है। आप सोचेंगे भाई देखेंगे ये वैसे ही नंगी तार है, नंगी नहीं है, इसके अंदर ये इंसुलेशन है पीला सा, इसके अंदर तार है। इसको अगर सप्लाई दे के पकड़ेंगे भी शॉर्ट नहीं लगेगी। यहाँ जो धागा बांधा हुआ है ये मैं खोल के दिखा रहा हूँ, इसके 2 ही सिरे निकलेंगे। यहाँ दोस्तों आपने बहुत गौर से देखना है, ये एक सिरा इस तरफ है, दूसरा सिरा इस तरफ है। ये जो सिरा इस ऊपर वाले कोयल के साथ, अब ये जो सा सिरा है ये छोटा अंदर है इस कोयल के साथ। यहाँ एक सिरा इस तरफ से निकलता है, एक सिरा इस तरफ से। जब आप वेंडिंग भी करें ना, सबके सेटों के सिरे इसी डालने। अगर ये इस तरफ आ रहा है सिरा तो सबके सिरे इसी तरफ आने चाहिए। ये बड़े कोयल के इस तरफ सारे आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये इस सेट का इधर है छोटे कोयल का और दूसरा डालेंगे उस छोटे कोयल का सिरा उस तरफ आ जाए। ये इस तरह वेंडिंग गलत हो जाएगी, आपकी मोटर नहीं चलेगी। ये थोड़ा सा बारीकी वाला काम मैं बता रहा हूँ आपको, और ये मुश्किल भी नहीं है। जिस भाई को शौक है, जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो बेशक सीखे। ये धागे मैंने उस वक्त बांधे थे जब कोयल डालते हैं, तारे फैले नहीं। यहाँ देख ले, अब ये भी सिरा इस छोटे कोयल के साथ है। अब मैं सेट नंबर 3 का मैं धागा बांधा हुआ है जो वो खोल रहे हैं। तीसरे सेट का भी सिरा इस तरफ है और ये जो बड़ा कोयल है इस तरफ है। 4 नंबर का मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ आपके सामने एक मैं इसको अलग करता हूँ। यहाँ देखें, इसी तरह ये बड़ा सिरे का है, ये छोटे कोयल का है। अब अंदर वाला मैं बाद में करता हूँ, पहले बाहर वाले कनेक्शन करके आप दिखाता हूँ। बाहर वाले कैसे होना है, सबसे पहले आपने एक इधर निशान लगा लेना है। अब इसके अंदर मैं एक पीस डालता हूँ। इस वेंडिंग के लिए आपको इस तरह की स्लीव है वो जरूरत पड़ेगी। ये स्पेशल कनेक्शनों के लिए होती है। इसमें अच्छी और माड़ी क्वालिटी की भी होती है, यानी लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी। आपने हाई क्वालिटी की स्लीव लेनी है। इसमें 1 नंबर और 4 नंबर इस्तेमाल होगी। एक एक पीस की जरूरत पड़ेगी, यानी एक पीस जो 1 गज का होता है। यहाँ सबसे पहले जिस तार को मैंने ये स्लीव डाला गया है, इसको ऐसे निशान लगाना है। ये हमने बाहर कनेक्शनों के लिए तारें निकालनी है, इसके आगे हम फ्लेक्सिबल तार लगाएंगे। अब कौन सा सिरा बचा है आपने देखना है, इसी सेट का। ये छोटे वाला हमने बाहर निकालना है, इसी सेट का ये बड़ा सिरा निकला है, इसको हमने इस तरफ लेके आना है। इस तरफ नहीं लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे। इसके साथ ये बड़ा सिरा है कोयल का और ये बड़े कोयल का दूसरा सिरा है, इनको आपस में जोड़ लगाना है। अब जोड़ लगाने का तरीका देखें, इस पे सबसे पहले आपने स्लीव चढ़ानी है। इस तरह के आपने 3 पीस ले लेने हैं।
ये दोस्तों ये स्लीव है, उसमें से मैंने पीस बना लिए हैं। अब जोड़ के ऊपर ये लगाना बहुत लाजमी है। इस तरह डाला गया है, इसके ऊपर ये जोड़ है। ये फिलहाल मैं इसको इस तरह मुकम्मल 3 जोड़ लगा के दिखा दूंगा। बाहर वाली वेंडिंग के पहले करूंगा, वो आपको दिखा देंगे ताकि आपको सही समझ में आ सके। यहाँ हमने जोड़ लगाया, इसको खड़ा कर दिया है। इसका बाद में इंसुलेशन उतार के मुकम्मल करना है। अब जोड़ नंबर 2, यहाँ से 1 नंबर जोड़ लगा लो। अब 2 नंबर जोड़ है, यहाँ देख रहे हैं ये छोटा कोयल का सिरा है, ये बड़े कोयल का था, ये छोटे कोयल का। अब छोटे कोयल का सिरा जो है ना, यहाँ आपने देखना है उससे अगले सेट का जो छोटा सिरा है उसको लगाना है। इसी तरह इसके ऊपर डालना है। ये 2 नंबर जोड़ लग गया है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ जो अंदर छोटा कोयल है और इस छोटे कोयल का ये आपस में लगाया है। अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा आपने ये बारीकी वाला काम होता है, ये देखना है। इसका छोटे का तो लग गया इसके साथ जैंड। अब इसका दोबारा से बड़े कोयल का जोड़ बच गया है। अब उससे आगे जो सेट है, सेट नंबर 3, उसका आपने लेना है सिरा, यहाँ जोड़ लगाना है। ये भी वही तरीका इस्तेमाल करना है जो पीछे जोड़ लगाने का किया है, स्लीव चढ़ा के। अब हमारे एक वेंडिंग में 3 जोड़ आते हैं, 2 तारे निकालने वाले जोड़ आते हैं। अब हमने यहाँ से शुरू किया था, जोड़ लगाते वक्त आखिर में एक सिरा और बच गया है, ये भी लाजमी निकलेगा सिरा। इसके साथ भी हमने स्लीव चढ़ानी है, पीस लेना है। यहाँ देखे, इसको भी इसी तरह निशान लगा ले। ये हमारे सिरे जो है बैर की तरफ जाएंगे। पहले इस वेंडिंग को ही मुकम्मल करते हैं। ये मैंने ऐसे ही जोड़ लगाए थे, लेकिन अब इसके ऊपर से इंसुलेशन कैसे उतारना है वो तरीका देख लें ताकि इस बैर वाली वेंडिंग को मुकम्मल किया जाए। फिर अंदर वाली वेंडिंग का काम शुरू करते हैं। ये दोस्तों ये बाहर वाली वेंडिंग का मुकम्मल कनेक्शन हो गए। ये मैंने आर्जी किए थे, अब परमानेंट कनेक्शन करते हैं। अब एक दफा ये जो वॉशिंग मशीन का सामान है एक्स्ट्रा, इसको साइड में करते हैं। अब इसके ऊपर से इंसुलेशन उतारनी है। इंसुलेशन इस तरह उतारना है। ये जो वेंडिंग है ये अल्युमिनियम की वेंडिंग है। अगर कॉपर की होगी, जब भी इसी तरह होगी, कोई फर्क नहीं होगा। ये सिर्फ कीमत में फर्क होता है। सिल्वर में सस्ती बनती है, कॉपर में महंगी बनती है। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप अपने घर की मोटर वेंडिंग कर रहे हैं तो कॉपर की ही करना। कॉपर की जो वेंडिंग है उसमें पानी ना जाए, कोई और मसला ना हो, बैरंग की देखभाल की जाए, आपकी जिंदगी में मोटर नहीं जलेगी। अब इंसुलेशन उतारने का तरीका देखें। यहाँ से ये थोड़ा सा सेक लगाना है। ये थोड़ा सा सेक देंगे, ऊपर से कवर जल जाएगा। इसको कपड़े के साथ साफ करें। यहाँ से कवर जल गया है, लेकिन थोड़ा सा कार्बन वगैरह रह गया है। अब इसको उतारने के लिए आपने एम्पनी पेपर इस्तेमाल करना है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, ये दोनों में सिरे दिखाता हूँ एक दफा, आपने गौर करना है। इसके ऊपर से कवर उतर चुका है, इसके ऊपर नहीं है, अभी ऊपर कवर है मौजूद है। ये उतरा हुआ भी दिखा रहे हैं। इसी तरह हमने आगे चलना है। ये जो हम फ्लेक्सिबल तार लगाएंगे उसका जोड़ है, ये परमानेंट अंदर बंद हो जाएगा। परमानेंट जोड़ लगाना है, उसका हमने ये जलाया है। ये दोस्तों जोड़ लगाया गया है, इसको इंसुलेशन भी करना है सोल्डरिंग वायर से। काफी से टांका लगाना है। मैं आपको इसी तरह एक दफा लगा के दिखा रहा हूँ। स्लीव चढ़ा के ये मुकम्मल हो गया। यहाँ इसको ना इधर बिठा देना है। यहाँ एक जोड़ लग गया है। अब यहाँ से हमने जब सप्लाई देनी है, यहाँ से सप्लाई देनी है, इस तरफ इसमें आके इसके अंदर आ जाएगी सप्लाई, इसके आगे पहुँच जाएगी। इसी तरह आगे जब जोड़ लगाएंगे फिर वो उससे आगे सप्लाई देगा। दोस्तों जिस तरह ये जोड़ लगाया है, आगे इसी तरह हमने इसके ऊपर से इंसुलेशन जला दी है। मेरे पास तो माचिस थी, मैंने माचिस के साथ जलाया। अगर लेटर है तो बहुत ही अच्छा, आपके पास और आसानी से हो जाएगा। अगर टांका ना भी लगाए ना, ये मजबूत करके टाइट कर देना, फिर भी इसको कोई मसला नहीं बनेगा। जो लीडों वाले जोड़ है उनको टांके जरूर लगाने जहाँ फ्लेक्सिबल तार लगाई जाती है, जो कैपेसिटर की तारें निकलती हैं।
ये जोड़ लगाने का ये फायदा, एक दूसरे से सप्लाई आगे पास हो जाती है। ये जोड़ नंबर 3 है दोस्तों। ये हमारी अगर वीडियो आपको पसंद है, अच्छी लग रही है, आपकी मेहरबानी आगे शेयर जरूर करना, लाइक भी करना। इसके ऊपर भी वही तरीका है स्लीव चढ़ाने का और जोड़ लगाने का। अब ये जोड़ 3 लगे हैं, 1 2 3। 3 के बाद 6 सिरे मसरूफ हो गए हैं इसके, जो आपस में अटैच हो गए हैं। 6 सिरे टोटल बाहर वाली वेंडिंग के 8 सिरे थे। 2 ये रहे, इनको हमने वायर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करना है। अब अंदर वाली वेंडिंग की तरफ चलते हैं। इसके भी उसी तरह है, हर कोयल के 2 सिरे हैं। इसका कनेक्शन करने का भी वही तरीका है जैसे हमने बाहर से किया है। इसकी भी 2 तारें इसी तरह निकलेंगी। देखते रहेंगे, बताने का मकसद ये है ताकि गौर आप करते रहें। आखिर में 2 सिरे उसके निकले, इसके कैसे निकलेंगे। ये धागे एक दफा काट देना है। धागे बांधे थे उस वक्त जब हम वेंडिंग शुरू कर रहे थे। ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6, 2 ये रहे, 7 और 8 अभी आ जाएंगे आपके सामने। ये 7, ये 8। इसके भी कनेक्शन उसी तरह हो गए। एक हमने यहाँ से निशानी लगा लेनी है, बैर स्लीव चढ़ा के निकाल लेना है। इसको भी आपने इसी तरह निशान लगाना है। ये तार हमने बैर कनेक्शन के लिए निकाली है। ये जहाँ से निकाला है इसी का सिरा बड़े कोयल का बच्चा है, और जो उससे आगे वाला बड़ा कोयल है उसके साथ अटैच करना है। ये कनेक्शन मुकम्मल होने के बाद आपको बताया जाएगा कॉमन तार कैसे निकलती है और कैपेसिटरों को सही लगाने का तरीका कौन सा है, कौन सी तारें लगानी है। अब जोड़ लगाने से इसकी सप्लाई इसमें आ गई है। अब इसका छोटा सिरा बचा है, वो आगे छोटे कोयल के साथ लगा देंगे। ये स्लीव अंदर तक जाना चाहिए जोड़ के इस तरह। दोस्तों ये तो बाहर वाली वेंडिंग के 2 सिरे थे, ये अंदर वाली वेंडिंग के 2 सिरे निकले हैं। अब ये 3 हम जोड़ लगा रहे हैं, उसी तरीके से लगाने हैं जिस तरह जला के किया है। चाहे आप लाइटर से ऊपर कवर जलाएं, चाहे माचिस से जला लें। ये दोस्तों 4 सिरे निकले हुए हैं। 2 अंदर वाली वेंडिंग के हैं, ये जो 4 सेट है। ये 2 सिरे, ये जो बाहर सेट हैं 4, इनके सिरे हैं। अब इसमें हमने कॉमन तार भी निकालनी है। कॉमन किस तरह निकालते हैं, फिर कैपेसिटर की तारें निकालनी है, वो किस तरह निकालनी है। अब इसमें हमने 3 तारें ये इस्तेमाल करनी है। 3, 2 जो तारें एक रंग की होंगी, एक तार एक रंग की होगी। ये जो अकेला रंग है ये कॉमन पे इस्तेमाल होगा, और ये डबल है जो ये कैपेसिटर के लिए इस्तेमाल होगी। अब यहाँ जो जोड़ है इसको कॉमन किस तरह बनाना है, आपने एक सिरा बाहर वाला लेना है, एक अंदर वाले वेंडिंग का। ये आपस में आपने जॉइंट करना है इस तरह। इसके साथ में अभी से तार भी लगा देता हूँ। ये जोड़ आपने बहुत मजबूत लगाना है। पहले इस तरह करना है, इसको इसके ऊपर इस तरह लपेटना है। ये हमारी कॉमन निकल गई है। यहाँ देखें 2 बैंडों के सिरे आपस में अटैच किए गए। ये जो 2 सिरे कॉमन वाले इस पीली तार के साथ लगा दिए। अब 2 रह गए हैं सिरे, वो इस तार पे लगाने हैं। ये जो दोस्तों बाहर जो तार निकली हुई होती है मोटरें की 3 तारें, इसी तरह यही तारें निकलेंगी। लेकिन आज हमने जो वेंडिंग के अंदर से निकलती हैं उसका हमने बताया कैसे निकाली जाती हैं, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं। ये दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी है मगर ये तफसील के साथ बताया गया है। कई कई साल आपके बच्चे लगाते हैं दुकानों पे, फिर भी उनको इस चीज़ की समझ नहीं लगती है, लेकिन हमने थोड़ी देर में आपको काफ़ी तरीका बता दिया है। ये जो तारें लगाई गई है इनके जोड़ बहुत मजबूत से लगा दिए मैंने, बहुत अच्छे तरीके से टाइट किया, लेकिन फिर भी मैंने इसको टांका लगाना है। टांके से आपका कभी भी जोड़ लूज नहीं होगा। ये काविया है, यहाँ देखें, थोड़ा इसको हीट देनी है पहले।
हीट देने के बाद फिर टांका लगेगा। वो टांका लगाते हुए पहले मैंने दिखा दिया है आपको, अब दूसरा टांका लगा रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं टांका इसको लग चुका है। इसी तरह तमाम टांके लगाने हैं आपने। ये टांके लगा दिए गए हैं। इसको यहाँ टांका भी देख ले, अच्छे तरीके से लगाना है ताकि अंदर वाली फ्लेक्सिबल तार और वेंडिंग वाली तार का एक कनेक्शन हो जाए। यहाँ देख ले। अब इसके बाद आपने ये करना है, ये स्लीव चढ़ाना है। 3 जोड़ों पे 3 स्लीव हैं, 3 ही चढ़ेंगे। और इसको चढ़ाने से पहले ये जो जोड़ है इसके ऊपर एक छोटा सा पीस लगाना है ताकि ये स्लीव ऊपर वाले को जख्मी ना करे। अब यहाँ लगाने के बाद इसको इसके ऊपर कर देना है। इसी तरह दूसरा चढ़ाना है, इसके ऊपर भी एक छोटा सा पीस इसके ऊपर। ये जो जोड़ है यहाँ से उस स्लीव के अंदर से निकल के वेंडिंग को जख्मी न करे, ये थोड़ा एहतियात करनी है। यहाँ देखें इसी तरह ये जोड़ लगा दिया गया। अब 3 नंबर स्लीव चढ़ानी है कॉमन तार पे। ये जो छोटा सा पीस होता है ये इस तरह सेव करनी है। उसके बाद ये क्रॉस पेपर है, ये अच्छे तरीके से डालने हैं, कोई निकले नहीं। आगे जो इसका काम करना है, इसको इस तरह क्लोज करके धागे के साथ बांधना है। धागे से ये होता है, ये जो तारें हैं होती हैं ये र्यूटर के अंदर अटैच ना हो। धागे से बांधने के बाद इन तारों को टेस्ट करना है। हमने वेल्डिंग की है, वेल्डिंग के कनेक्शन किए हैं। कनेक्शन करने के बाद अब देखना है कहीं से हमारी कोई डेड तो नहीं होगी तार। धागा जो इस तरह बांधा गया है, इस धागे से ये फायदा है, इसकी वेल्डिंग र्यूटर के अंदर नहीं टच होगी, खराब नहीं होगी, अपनी जगह खड़ी रहेगी। अब इसको वार्निश करना है। वार्निश करने से पहले यहाँ हमने देखना है ये जो कनेक्शन किए गए हैं मुकम्मल क्या सही है, सर्किट बहाल है, यानी एक तरफ हम सप्लाई देंगे, दूसरी तरफ तीनों तारों के अंदर सप्लाई मौजूद होनी चाहिए। वो टेस्ट करने का तरीका अभी आप देखें, मैं टेस्ट कराता हूँ। ये यहाँ देखें, ये जो टेस्ट बत्ती बनाई गई है इसको टेस्ट करने के लिए, इसको बनाने का तरीका जो है हमारे वीडियो मौजूद है चैनल के अंदर, उसको देख के आप बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से है। इससे अब टेस्ट करते हैं किस तरह टेस्ट करना है। पहले इसको आपस में चेक करना है। ये रोशन हो रहा है बल्ब। अब ये 3 तारें हैं, तीनों तारों के अंदर सप्लाई मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ हमने ये लोहे के ऊपर लगाना है। एक तार इसके ऊपर है, इसको शॉर्ट चेक करना है बॉडी के साथ, शॉर्ट तो नहीं है। यहाँ इस पे लगाना है, तीनों तारों पे लगा ले। एक पे भी लगाएंगे आपको पता चल जाएगा शॉर्ट नहीं है। अब ये जो वेल्डिंग की है इसका मुकम्मल सर्किट इसके पीली तार के साथ रोशन होना चाहिए। ये भी दुरुस्त है माशाल्लाह, ये भी माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारा मोटर टेस्ट करने का तरीका है। इस तरह टेस्ट कर लीजिए। अब इसको हमने वार्निश करना है। वार्निश करने से पहले हाथ लगा के देखेंगे नई वेल्डिंग होती है, कोई पेपर ऊपर होता है कोई नीचे होता है, उसको तमाम पेपरों को इस तरह बिठाया जाएगा नीचे की तरफ। जो आपको बताया था कैपेसिटर लगाना बताएंगे किन तारों पर लगता है। ये कॉमन है, ये जो 2 तारे हैं इन पे कैपेसिटर लगेगा। ये कैपेसिटर है, इसको आपने इस तरह लगा देना है। ये वॉशिंग मशीन के कनेक्शन है जो मेन सप्लाई वाली तारें। एक तार आपने यहाँ लगा देनी, बाकी टाइमर की तारें हैं वो तरतीब से लगानी है। इसकी भी चैनल के अंदर वीडियो मौजूद है, उसको देख के आप सही तरीके तारें लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वार्निश की तरफ चलते हैं। वार्निश अच्छे तरीके देनी है, हर पेपर गीला होना चाहिए। ये मुकम्मल वार्निश हो चुकी है। इसको 3-4 घंटे धूप में रखने के बाद मोटर को फिटिंग करेंगे। दोस्तों हमने इसकी जो कनेक्शन है बड़े तफसील के साथ आपको बताए गए हैं। फिर भी आपको ना समझ में आई हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, आपसे पूरा तावन करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।